वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सभी को समंजस सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th आर्ट्स का, इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का चैप्टर 3 मुद्रा, बचत एवं साख ये पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं निरंतर आप लोगों के बीच इस चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों के बीच प्रश्न को लेकर के आऊंगा और जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी वे सभी क्वेश्चंस को लाऊंगा। तो आप लोग मेरे एस पांडे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और मेरे एस पांडे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले क्या है, मुद्रा क्या है। अब देखो बच्चों, ध्यान देना, मुद्रा क्या है पहले समझना। मुद्रा क्या है, देखो बाबू, आज के समय में, पहले मैं समझा रहा हूं उसके बाद मैं बताऊं। आज के समय में हम लोग जो रुपया, पैसा, सिक्का ये सभी जो देखते हैं, ये सभी को ही मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा का मूल अर्थ होता है कि जो वैसी वस्तु जिसके द्वारा हम किसी दूसरे वस्तु को खरीद सकते हैं, दूसरे वस्तु को ले सकते हैं बाजार से, दुकान से, तो जो देख करके किसी दूसरे वस्तु को हम उससे सामान ले सकते हैं दुकान में, तो वो वस्तु क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। जैसे आप लोग मार्केट में यदि कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, तो कपड़ा जब खरीदने जाते हैं तो कपड़ा खरीदने के लिए आप जाते हैं तो जो कपड़ा पसंद होता होगा उसका कोई न कोई दाम रहता होगा, 200 रुपया, 300 रुपया, 400, 1000, 2000 रहता होगा दाम। तो उस कपड़े के बदले में उसे आप क्या देते हैं, जो पैसा देते हैं वह पैसा ही क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। समझे कि नहीं, वह पैसा ही क्या कहलाता है, मुद्रा कहलाता है। वर्तमान समय में मुद्रा के बिना हम दैनिक जीवन की सुख सुविधा, भोग विलासिता जो कहा जाता है, भोग सुख सुविधा वाली जिंदगी, यानी भौतिक सुख सुविधा जो है उनको जो है हम उनका मतलब क्या कहते हैं, सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे यदि मुद्रा नहीं रहेगी। तो मुद्रा के बारे में पहले समझो बाबू, ध्यान देना। मुद्रा क्या है, मुद्रा यानी करेंसी, पैसा या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। अभी हम बताए थे, क्रय मैंने खरीदना, विक्रय मैंने देना। जैसे मान लीजिए हम किसी को पैसा दे रहे हैं कोई सामान खरीद के, तो हम उसको दे रहे हैं पैसा, तो हम खरीद रहे हैं और वो ग्रहण कर रहा है, विक्रय यानी बिक्री कर रहा है। तो पैसा के बिना ना क्रय हो सकता है ना विक्रय हो सकता है। और मुद्रा के अंतर्गत सिक्का, कागज का नोट, जैसे 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मुद्रा को आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। याद रखना बच्चों, सबसे पहले देखना, मुद्रा, मुद्रा में रुपया, पैसा, टाका, यानी मुद्रा या करेंसी, पैसा या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं, जो पैसा हम लोगों के पास रहता है, समझे ना। और आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है, यानी उस देश की सरकार जो है उसको निर्धारित बनाता है उस मुद्रा को। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा छपाई जाती है, समझे कि ना। तो उसी प्रकार सब देश के सरकार अपने अपने सुविधा के अनुसार मुद्रा को बनाते हैं और मुद्रा को आर्थिक अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। क्या माना जाता है बाबू, रीढ़ माना जाता है। याद रखिएगा बच्चों, अर्थशास्त्र में मुद्रा की अनेक परिभाषा दी गई है। अर्थशास्त्र में जो है मुद्रा की अनेक परिभाषाएं दी गई है और कुछ परिभाषाएं जो है संकुचित है और कुछ विस्तृत है। संकुचित में कुछ छोटा भी है और कुछ बड़ा भी है, और जो कि हम आप लोग के बीच बताएं। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, प्रोफेसर हॉटलेविस्ट ने, ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर हॉटलेविस्ट ने बताया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। किसने बताया, प्रोफेसर हॉटलेविस्ट ने बताया है। यानी मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। इसका मतलब कि हम किसी को पैसा दे करके उससे कोई सामान को खरीदते हैं। तो हम जैसे मान लीजिए कि हम पैसा दे करके सोना खरीद लिए, तो सोना भी तो मुद्रा ही एक प्रकार का है ना, क्योंकि उसको हम रखे रहेंगे तो उसको हमको बाद में काम देगा, समझे। जैसे हम पैसा दे करके जमीन खरीद लिए, तो जमीन क्या होता है, जमीन भी तो पैसा ही होता है ना।
जमीन क्या होता है, पैसा ही होता है, उसको जितना रखिएगा दिन दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता है उसका दाम, समझे कि नहीं। तो इसीलिए कहा प्रोफेसर होटलेविस ने मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, यानी मुद्रा देकर के फिर मुद्रा को ही हम बनाते हैं, समझे कि नहीं। यह किसने कहा, प्रोफेसर होटलेविस ने। उसके बाद याद रखिएगा कोलबर्न, ये अर्थशास्त्री थे, कोलबर्न ने क्या कहा कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है, यानी मुद्रा, कोलबर्न ने कहा कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। इसका मतलब होता है क्या, यानी मुद्रा जो है किसी वस्तु का मापन का आधार है। जैसे आप बाजार में जाते हैं, अलुआ कहता है कि 20 रुपया केजी है, तो 1 केजी का मुद्रा माप करता है कि कितना रुपया दाम है। जैसे जाते हैं कोई कपड़ा खरीदने, तो कपड़ा में कहा जाता है कि 1 मीटर इतना में, यानी 200 रुपया मीटर, 300 रुपया मीटर लेंगे, कपड़ा खरीदने जाते हैं। तो वो क्या मुद्रा क्या होता है, यानी उस वस्तु का माप बतलाता है कि कितना दाम है, समझे कि ना, और कितना उसको अब भुगतान करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। ये कौन बताया था, कोलबर्न। कोलबर्न का कहना था कि मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। अब देखो बच्चों, अगला नेप के अनुसार देखना, नेप एक विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे। नेप ने क्या कहा था, देखना बच्चों, नेप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। इसका मतलब नेप ने क्या बोला था कि कोई भी वस्तु जो राज्य सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया जाता है वह क्या कहलाती है, मुद्रा। नहीं, ये मुद्रा है तो बात मानना पड़ेगा आपको, समझे कि नहीं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सेलिगमैन ने मुद्रा को परिभाषित करते हुए कहा है कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त विधिग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम से मूल्य के समान मापक ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है उसे मुद्रा कहा जाता है। तो देखो बच्चों, ध्यान देना सभी विद्यार्थी, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। सेलिगमैन कहता है कि मुद्रा वह वस्तु है, सेलिगमैन जो है कहते हैं क्या, मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त विधिग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम से मूल्य के सामान्य मापक ऋण भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य होती है मुद्रा कहलाती है। इसका मतलब हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा, सेलिगमैन का सबसे सटीक परिभाषा और बृहद परिभाषा है कि मुद्रा एक ऐसा वस्तु होता है जो कि यानी किसी वस्तु के विनिमय का माध्यम होता है। विनिमय का मतलब होता है कि हम तुमको यदि कुछ दे रहे हैं तो तुमसे कुछ हम ले रहे हैं। जैसे बाजार में तुम जाओगे कोई चीज सामान खरीदने, तो उसके बदले तुम क्या खरीदोगे, पैसा दोगे, उससे सामान खरीदोगे। तो विनिमय का साधन हुआ क्या है, और मूल्य के समान मापक भी हुआ। यानी क्या होता है, जैसे 20 रुपया किलो कोई चीज दे रहा है आलू, तो तुम कहोगे कि नहीं 1 किलो के दाम 20 रुपया है, तो मुद्रा उसका माप कर रहा है कि नहीं। उसका ऋण के भुगतान का मापदंड भी है, यानी आपको कहेगा कि ना आपका लोन पास हुआ 5,000, 10,000, 20,000, लाख रुपया, तो उसका मापदंड भी है, समझेंगे। और संचय के साधन भी है, और पैसा जमा करके भी सबको रखता है कि दुख विपत्ति में हमको साथ दे, तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, तो मुद्रा कहलाती है। तो आप लोग सभी बच्चे समझ ही गए होंगे मुद्रा किसे कहते हैं। तो एक बार आप लोग देख लीजिए बाबू, आप इसे नोट कर लेंगे घर में, मुद्रा को पूरा बृहद रूप में हम आप लोग को बता दिए हैं, आप लोगों को इसे नोट कर लेंगे, मैं समझा भी दिया हूँ, ठीक है ना।